नाज़रीन, मरकज़ की बीजेपी सरकार की जानिब से मुल्क भर में बनाए गए नए कानून यानी वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ पूरे मुल्क में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर अब यह मामला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। पूरे मुल्क में लगातार मुस्लिम तंजीमों की जानिब से, अपोजिशन सियासी पार्टियों की जानिब से, उनके नेताओं की जानिब से, समाजी कारकुनान की जानिब से, वहीं करोड़ों मुसलमानों की जानिब से मरकज़ी हुकूमत के इस वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। लगातार किसी न किसी बड़ी रियासत से एहतजाज की खबरें मिल रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से इस मामले को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान पहले ही किया जा चुका है कि 11 अप्रैल से पूरे मुल्क में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला शुरू होगा। इसमें कई तरह के बातें बोर्ड की जानिब से तहरीरी तौर पर पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए तहरीर करके बतला दी गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि अब यह मामला पूरे मुल्क गिर सतह पर एहतजाज का रुख इख्तियार कर चुका है। नाज़रीन, वहीं इस मामले को लेकर पहले लोकसभा में बिल पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में और उसके बाद सदर जमहूरिया की दस्तखत के बाद ये कानून बन चुका है और अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लगभग 10 से ज़ायद अर्जियाँ दाखिल हो चुकी है और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरह से संजीदा दिखाई दे रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुबह इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। CJI संजीव खन्ना के सामने सबसे पहले जमीयतुल उलमा हिंद अरशद मंदी की जानिब से दायर की गई अर्जी की पैरवी करते हुए मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी और अदालत से ये गुहार लगाई कि इस मामले को संजीदगी से लिया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव मामला है कि पूरे देश को अपनी लपेट में ले चुका है। लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और ये मामला दिन ब दिन गहरा होते जा रहा है। लिहाजा इसकी संजीदगी को देखते हुए इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इनकी बात को तवज्जो से सुना और ये कहा कि वो जल्दी यानी दोपहर के बाद इस मामले पर आप अपनी बात रखेंगे और ऐसा कहा जा रहा है। वकीलों की जानिब से ये बात सामने आ चुकी है नाजरीन कि सुप्रीम कोर्ट ने तमामी अर्जियों को सुनवाई के लिए कबूल कर लिया है और अब ऐसा लग रहा है कि मरकज़ी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम फटकार ज़रूर लगेगी। इस मामले में यानी इस कानून पर रोक लगने के अब इम्कानात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमामी अर्जियों को कबूल कर लिया है। जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से कपिल सिब्बल और एक मशहूर वकील अभिषेक मनु सिंघवी, दीगर वकला भी इस मामले की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इस तरह की खबरें मिल रही है कि अब मुल्क के मुसलमानों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर लिया है। आइंदा 24 घंटों में या 48 घंटों में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा आदेश दे सकता है। इस तरह की खबरें भी वकीलों की जानिब से नाजरीन सामने आ चुकी है। अब देखना यह है कि मरकज़ी हुकूमत के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की आखिरी फटकार किस तरह से लगती है, क्या इस पर स्टे लगता है या फिर इसमें कुछ वक्त लगता है। लेकिन इतनी बात तो तय है कि मरकज़ की जानिब से बनाए गए इस वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तमामी अर्जियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट संजीदा है, क्योंकि ये एक मुल्क गिर सतह का संजीदा मामला बन चुका है। लिहाजा अब इस तरह के इम्कानात पूरी तरह से साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि मरकज़ी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट बड़ी फटकार ज़रूर लगाएगा। नाज़रीन, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील की जानिब से पॉइंट टू पॉइंट तमामी बातें मीडिया के सामने बताई गई। हम ABN महाराष्ट्र के नाजरीन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के इस वकील की तमाम पॉइंट टू पॉइंट बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। आइए इन्हीं से सुनते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने इस मामले को लेकर क्या कहा। हम लोग आर्टिकल 32 में और इसके साथ में रेड पिटीशन डायरेक्ट बहुत सारे लोगों में और बहुत सारे PILs के रूप में हमने कई पिटीशंस को लेकर यहाँ आए सुप्रीम कोर्ट में। और सुबह हम लोगों ने मेंशनिंग के तौर पर जो हम लोगों की तरफ से प्रेजेंट हुए मिस्टर ऑनरेबल कपिल सिब्बल जी आए और इसके साथ में और भी बहुत सारे लॉयर्स हैं। उन्होंने सारी चीज़ों को ब्रीफिंग को रखा, पर उसको मैं अपने ज़ुबान से बहुत सारे लोगों को मैंने कमिट किया था कि मैं आप लोगों को 3 बजे बहुत सारी कोर्ट में जो स्टे ऑर्डर होने की उम्मीदें हैं उसमें मैं बात करूंगा। उसको लेकर के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, ऑनरेबल के सामने हम लोगों ने 7-8 फैक्टों पर बात किया है। उस फैक्ट और ग्राउंड्स के बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं। जो वक्फ बोर्ड है वो वक्फ बोर्ड अब एक्ट के रूप में हो गया, यानी हम वक्फ बोर्ड एक्ट कहेंगे। अब यह ध्यान रखना है उस एक्ट में जहां पर मेजोरिटी के तौर पर 100% नॉमिनेशन हो रहा है। डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसके साथ में भारत देश में जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की स्थापना और उसके बाद में जो इसका उद्देश्य है कार्य करने का, वो विभिन्न तरीके से और वह सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक फॉर्मेट में है। पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3, इसके साथ में हम लोगों ने इस बात को भी रखा कि जो वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन भी होगा
अभी करंट में जो नॉमिनेटेड पर्सन होगा वह भी नॉन मुस्लिम होगी। इसके साथ में पॉइंट नंबर 4, एज पर लॉज, जबकि यहाँ पर आप पार्लियामेंट में देख लें, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा या विधानसभा के रूप में आप देखेंगे, तो वहाँ पर जो स्पीकर का पद होता है वो नॉमिनेटेड होता है, पर यहाँ पर नॉमिनेटेड का पावर्स भी बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म है। वह भी मतलब इलेक्टेड का पावर खत्म है, यहाँ नॉमिनेटेड कर दिया गया है। यह पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 5, हम लोगों ने यह भी बोला कि बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सबरीमाला का जजमेंट और इसके साथ में हाई कोर्ट के कई सारे जजमेंट, उन जजमेंटों के आधार पर, और खासकर 2020 का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें स्पष्ट तरीके से बोला गया कि वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से काम करती है और इस रिलाय जजमेंट को पूरे इंडिया में उसको फॉलो करना चाहिए संबंधित जजमेंट के साथ में। ये सारी चीज़ों को लेकर के यह पॉइंट नंबर 5 था। पॉइंट नंबर 6, इसके साथ में हमने यह भी ऑनरेबल से यह भी रिक्वेस्ट करने की कोशिश की कि जितनी भी चीज़ें सारी हो रही हैं वो सरकार एक या सिर्फ और सिर्फ दिखावा मात्र के अलावा, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को लेने के अलावा, गरीबों के जो बीपीएल लाइंस में बहुत सारे लोग हैं, और उसके साथ में एक डेटा भी प्रस्तुत किया गया जिस बीपीएल लाइंस में ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें एक ग्रुप में हैं, एक ही जगह पर है 500 एकड़ की, 100 एकड़ की, 10 एकड़, और उसको आपने जा करके कैप्चर कर लिया है। ऐसा नहीं है। ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनें ऐसा ही कुछ समझिए कि जैसे किसी गांव का कोई व्यक्ति गरीब ने, किसी ने उस वक्फ बोर्ड में अपना डोनेशन कर दिया, तो कहीं किसी गांव का व्यक्ति किसी जगह पर कर दिया, तो कहीं कोई दिल्ली में कर दिया। ये सारे इश्यूज और जो जितने भी पॉइंट्स थे, इन सारे पॉइंट्स को लेकर के कोर्ट में प्रस्तुत किया है। पॉइंट नंबर 8, इसके साथ में कोर्ट से यह भी दलील रखी गई कि ऑनरेबल्स जो अभी करंट में हमारी रूलिंग पार्टीज है वो फुल मेजोरिटीज में है राज्यसभा लोकसभा में, इसलिए वो किसी भी कानून को, नियम को ताक में रख करके सारे कामों को करती है। इसलिए ऑनरेबल्स उसमें बहुत सारे सेक्शनों में पर्याप्त गड़बड़ियां, जिसमें सेक्शन 40 का उल्लेख है, जिसमें सेक्शन 11 का उल्लेख है, और विभिन्न तरीके के जो पॉइंट्स हैं उसके पर्याप्त तरीके से अमेंड करने की जरूरत है। साथ ही साथ में इस बिल के आने से मुस्लिम का जो एक्ट 19 आर्टिकल्स, 19 कॉन्स्टिट्यूशंस का लेकर के लगभग मैं कहूं कि 30 तक आर्टिकल्स का, जो मैं आपको हमेशा कहता रहता हूं, और उसका सबका मास्टर जो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ अर्थात आर्टिकल 14, ये इसका सबका कंप्लीट तरीके से यहां पर वायलेशन हो रहा है। यह पॉइंट नंबर 9 था। पॉइंट नंबर 10 में बोला गया कि कोर्ट से यह भी हम लोगों ने बोला रिक्वेस्ट के तौर पर कि ऑनरेबल्स, इससे मुस्लिम का जहां रिलीजियस फैक्टर जो दिया गया है उसको कंप्लीट तरीके से वायलेशन हो रहा है, जो कि आर्टिकल 26 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के अपनी स्वतंत्रता और उसके साथ में उसकी पूजा जो वर्शिप वगैरह करना है उसके लिए वो फ्रीडम है, और उसके लिए वो कोई भी सरकार हो, कोई भी राज्य हो, कोई राज्य का मतलब देश होता है, ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो राज्य कोई भी हो, उस राज्य के पास यह पावर नहीं है कुछ संबंधित व्यक्ति के बारे में कोई भी नियम बनाए। साथ में पॉइंट नंबर 11 यह भी बोला गया, जिसके बारे में हमने आप लोगों से कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी था, ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे। उसमें कल भी मैंने आपसे जिक्र किया कि कई बार ऐसा होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी रूल्स आते रहते हैं और धीरे धीरे कस्टम के रूप में बन जाते हैं। कस्टम का मतलब रीति रिवाज, और रीति रिवाज के रूप में धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, और वो क्रम से इतना आगे बढ़ जाते हैं कि उसके बारे में संवैधानिक रूप से कोई नया नियम बना देना, कानूनी रूप से उसको वायलेशन के रूप में ला देना, वह कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर में नहीं आता है। यह पॉइंट 11 था। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बोला कि मैं इस मैटर के बारे में आप मुझे कम से कम लेटर के फॉर्मेट में कुछ दे दीजिए। तो लेटर के फॉर्मेट में ऑनरेबल सिब्बल साहब ने बोला कि देखिए ऐसा है कि हमने लेटर के फॉर्मेट में इसमें पहले से ही दिया हुआ है, अभी लेटर के फॉर्मेट में कुछ ऐसा हमने अभी हमने नहीं दिया है, पर हमने इसके पहले दिया है। तो उन्होंने बोला कि हमें 2 बजे तक इस मैटर के बारे में, हमेशा जो लंच का टाइम होता है उस समय पर अर्जेंसी का कुछ भी यदि मैटर है हमारे पास 2 बजे आता है। तो ये बोला गया कि देखिए अभी एक्ट बन के आ गया है और भारत देश में बहुत व्यापक लेवल पर जैसे संक्रमण की सारी बीमारियां फैलती हैं, उस बड़े लेवल पर जो मुस्लिम समुदाय कहीं न कहीं दुखी पीड़ित है, और उसी लेवल में कुछ ऐसे समझने की जरूरत है जहां वक्फ बोर्ड की जमीनें जिस स्तर पर जैसी हैं वहां पर विभिन्न प्रकार से उसकी जमीनों पर रोक लगा दी। कहीं शमशान घाट पर रोक लगाई जा रही है, तो कहीं पर आप लोग देखेंगे कि उनके स्कूलों में, तो विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के वक्फ बोर्ड की, यह कहकर कि वक्फ बोर्ड अब जो है वक्फ बोर्ड खुद नहीं रह गया, वक्फ बोर्ड अब सरकार के अंदर में आ गया। कहीं राज्य सरकार उसके लिए रेगुलराइज करेगी, तो सेंट्रल में जैसे दिल्ली जैसे प्रदेश है जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो केंद्र के अधिनियम के अंतर्गत में काम करेगी, अर्थात केंद्र के अंतर्गत में रह करके सारी चीजों का वहां पर कार्य होगा। इन सारी चीजों को लेकर के बोला गया। इसी के साथ में यह भी दलील रखी गई कि ऑनरेबल इसको तत्काल रूप से स्टे लगा दिया जाए, नहीं तो इसमें सारी चीजों की गड़बड़ियां पूरे भारत देश में काफी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। इसको लेकर के ऑनरेबल ने यह बोला कि देखिए ऐसा है कि हमें 2 बजे तक का टाइम दीजिए, हम 2 बजे तक में इसके बारे में समझ करके इसके लिस्टिंग के बारे में हम विचार कर रहे हैं। अब इसके बारे में 2 बज गए और 2 बजे तक का हमने आप लोगों से कमिट किया था।
तो अब 3 बज गए लगभग, तो अभी तक तो कुछ लिस्ट के बारे में ऐसा है नहीं। 2 दिन की अभी आज जो है मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे 2 वर्किंग डेज है। इसके अंदर में हमें पूरी उम्मीद है कि इन 2 दिनों के अंदर में यह मैटर फिर से दोबारा लिस्ट हो सकता है इधर, क्योंकि इसके बाद 11, 12 और 10 के आसपास सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां लग रही है, फिर नेक्स्ट मंडे को ही कोर्ट खुलेगी। हमें अभी उम्मीद है कि मुझे लगता है कि वेडनेसडे तक के अंदर में सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई कर सकती है, या फिर अर्जेंसी के तौर पर स्पेशल बेंच भी बैठाई जा सकती है जो छुट्टियों में भी बैठ सकती है। चलिए, तब तक के लिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा इस मैटर को लेकर के कि ऑनरेबल का क्या इसमें डिसीजन हो रहा है, और जैसे ही लिस्ट हो जाएगी और मैटर साथ में जैसे ही लिस्ट होगा ऑनरेबल के कोर्ट में, हम आपके सामने पर फिर से आएंगे और जो बहुत सारी चीजें हैं उसके बारे में देश की दुनिया के जो भी लोग आप लोगों से जुड़े हैं, जो भी आपके मतलब श्रोतागण है, उन सबके पास में आप लोग अपना इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछिए। से क्या कोई बातचीत हुई कैंसिलेशन को लेकर, अमेंडमेंट एक्ट कैंसिलेशन को लेकर? ये आपका पॉइंट अच्छा है, इसमें सारी चीज़ों के लेकर के सबने प्रेजेंट किया है कि अभी तत्काल स्टेज में लगाया जाए, पर ऑनरेबल ने बोला कि मुझे पहले लेटर को पढ़ लेने दीजिए और आपके जो पॉइंट्स है उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें मैटर पर करेंगे विचार। पर 2 बजे की उम्मीद थी कि उन्होंने बोला था कि 2 बजे तक हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। 2 बजे के बाद जब आ जाएगी तो हम उस पर कर लेंगे, पर ऐसा अभी तक अब तक तो 3 बज गया और लिस्ट अब नहीं आई, तो इसका मतलब है आज लोगों की सर टीम है इसमें आपके अलावा, कौन कौन सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स हैं जो सीनियर हैं इसमें सर? देखिए, अभी तक तो आज जो कोर्ट में पेश हुआ है वो लगभग 4-5 लोग रहे हैं, और अभी तक जो आज करंट की सिचुएशन है लगभग इसमें 10 पिटीशन आ चुकी है, और हम लोग उस 10 पिटीशन के अंडर में हम लोग भी हैं। और इसके साथ में अभी जो हम लोगों ने लीड रोल पर रखा है उसमें हमने व्यक्तिगत तौर पर अपनी मैं बात कर रहा हूँ, कपिल सिब्बल साहब को मैंने बोला है, और साथ में कुछ यदि जरूरत होगी तो सिंघवी जी भी उसमें सहयोग, हाँ सब है, तीनों लोग अभी हम लोग सामने पर है। और भी जो बहुत सारे लोग हैं, तो इतना कोर्ट में भीड़ होती है यह पता नहीं चलता कि कौन क्या है। और इसके साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूं कि और भी लोग हो सकते हैं, और भी बहुत सारे वक्फ बोर्ड के मेंबर्स भी हो सकते हैं, और पिटीशन के तौर पर राहुल जी और सोनिया जी भी सुप्रीम कोर्ट आने वाली थी सर इस मुद्दे को लेकर। कांग्रेस पार्टी इस मैटर को लेकर के फाइल की है, जो हमें न्यूज से पता है, और उसको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लीगल्स जो टीम है उसको सब कंसर्न करेगी। पर होता क्या है कि कई बार मैटर डिफेक्ट में लगा रहता है, तो डिफेक्ट को जब क्योर हो जाता है तब ये सारी चीजें होती है, संज्ञान में आती है, फिर वो मैटर सीजीआई के पास में लिस्ट होता है। इसके साथ में यह भी अभी आवश्यक जरूरी कि जिनके डिफेक्ट क्योर हो गए, अर्थात जो पिटीशन क्योर होकर के ऑनरेबल्स के पास आ गई हैं, अभी तो सिर्फ उनमें होगी। पर अभी तक के जो नियम कानून कहते हैं, क्या होता है कि मास्टर पिटीशन एक बना दी जाती है, उसके साथ में लगभग सारे मैटरों को टैग कर दिया जाता है। इसके साथ में बहुत सारे आईए फाइल करके, इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करके बहुत सारे लोग पार्टी बनना चाहते हैं और बन भी जाते हैं। मुस्लिम संगठन से कोई बड़ा संगठन, बहुत सारे मुस्लिम संगठन के भी आए हैं लोग। अब देखिए, व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के एक एक करके थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। और इसके साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ, यह चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी बिल हो, कोई भी एक्ट हो, कई बार गड़बड़ियां पार्लियामेंट के साथ हुई हैं, और उसके साथ में पार्लियामेंट का जैसे ही एक्ट बन के प्रेसिडेंट के थ्रू आया है, वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत बार रोक लगाया। जैसे आपने कृषि कानून के बारे में आपने देखा होगा, एनआरसी सीएए के बारे में आप लोगों ने देखा, नोटिस के बाद क्या स्टेज है। तो यह सोच लेना कि वक्फ बोर्ड एक्ट को ले आकर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो भी गड़बड़ियां हुई होंगी एक्ट में, या जो डिसीजंस के लेने में लीगलिटीज़ के रूप में, और जहां पर वायलेशन हो रहा होगा एक्ट का या लॉज का या फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ का, जिसके बारे में हर पिटिशनर यही बोला है कि हमारे आर्टिकल्स 21 से 19 से लेकर के 26 तक आप पढ़ लीजिए, 19 तक 29 तक, तो देखेंगे कंप्लीट तरीके से वायलेशन क्रमशः होता गया है। तो वो सारी चीज़ें अपनी अपनी दलीलें रखी गई हैं। अब देखिए, कोई नियम बन गया है तो सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, सरकार कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगी, और ऐसा होना भी चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबके पास राइट्स है, वो अपनी दलीलें रखेंगे, हम अपनी दलील रखेंगे, और प्रॉपर तरीके से सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या उसमें निर्णय लेते हैं, ये तो आगे आने वाला समय है। 100% उम्मीद है कि यह बिल पूरी तरीके से कैंसिल्ड होगा, होगा। हाँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखना आप। अभी हम लोग पिटीशन के तौर पर कह रहे हैं, और आपको ऑन द माइक कह रहे हैं कि इस बिल में ऐसा कुछ भी ज्यादा फैक्ट नहीं दिख रहे हैं जो कि बहुत सारे लीगल ग्राउंड को कहीं ना कहीं पर वो खड़े होकर के टिकेंगी। तो ये ध्यान रखना है। बाकी लीगलिटीज पर जो चीजें आएंगी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास बाकी सारी चीजें हैं, है ना। थैंक यू नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।